अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। नाज़रीन, आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये वीडियो है ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की। और ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ अगर आप चंद साल पीछे चले जाएं तो एक मुसलमान लड़का था जिसका नाम था ज़ुबैर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ होता था, हत्ता के माइक पे भी वही ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को बुलाता था। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अगर दुनिया के अंदर किसी बंदे को इज़्ज़त मिले ना तो दूसरा जो चाहे साथी हो चाहे दोस्त हो तो उसके दिल के अंदर बड़ा हसद पैदा होता है। तो नाज़रीन, हुआ अब भी ऐसा ही है कि ये जो ज़ुबैर लड़का जो ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ था और इसने कैसे हसद किया और हसद की बिना पर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए और क्या क्या लफ्ज़ बोले हैं, आइए नाज़रीन वो हम वीडियो देखते हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह फिर हम भी इसी वाला से बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन हम इसी वाला से आपको वीडियो दिखाते हैं और हो सकता है आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएं। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो हम देखते हैं। क्या है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे ज़ाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। ज़ुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे मैंने आज तक आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। आई वर्क विद बिगेस्ट स्टार शाहरुख, सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज़ और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूँ कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो। आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, ज़कात का पैसा जो ना यहाँ यूज़ करो। IRF को, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इनके, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूँगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहूँगा कि इनके CA को अरेस्ट करो। पहले ये पहले कहाँ थे ये लोग? अभी सत्यपाल सिंह साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पूना के कमिश्नर थे, तब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने ये किया। जब मुंबई के कमिश्नर बने तब इन्होंने क्या किया? ज़ाकिर नाइक तब मुंबई में थे। ज़ाकिर नाइक ने बहुत प्री प्लान तरीके से इंडिया प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं पीस टीवी में, और तमाम तरह के जो इसके शो होते हैं ज़ाकिर नाइक के, उसको आपने हैंडल किया होगा, उसका कंटेंट तैयार कई बार आपने किया होगा। आपको उस दौरान क्या लगता था कि क्या कर रहे हैं आप, आपसे क्या करवाया जा रहा है और ज़ाकिर नाइक करना क्या चाहता है? देखिए, इनका मकसद है कि इस्लाम की जो अच्छी, मैं ये बता रहा हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि बॉस, मैं वहाँ ज्वाइन किया था कि भाई इस्लाम में जो शांति, हर चीज़, इतना सारा चीज़ चल रही है, तो एक शांति का मकसद जो है ना लोगों तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में पता चला कि भैया आपको खीर दी जाएगी लेकिन टॉयलेट के लोटे में। तो ये ऐसी खीर कोई नहीं खाएगा भाई। नहीं, समझ में नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। जो आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप अगर अंदर की कुछ बात जानते हैं, समझते हैं और मुखर होकर सामने आए हैं, निडर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं आप खुद की, आपको डर है, आप सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर आप पूरी बात बताइए ताकि लोग समझें। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरे दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं, कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती। और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि किसी ने 500 रुपए का पे ऑर्डर भेजा था, वो इन्होंने रिटर्न करा। इतना घमंड है इनको कि हमको 500 रुपये और 1000 रुपये का चंदा नहीं चाहिए, हमको लाखों में और हजारों में चाहिए। क्या करता है ज़ाकिर नाइक इन पैसों का? और सर, इनके कैमरा इक्विपमेंट्स देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदता है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, ये इंडिया में जब घूमता है ना तो इकोनॉमिक क्लास में घूमता है। मैं इनका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। ये जो इस्लाम की प्रीचिंग बताते हैं ना, खुद फॉलो नहीं करते। नमाज कज़ा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहाँ देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है,
जुबैर ठीक है, तो ये कौन सा इस्लाम का प्रचार कर रहा है जुबैर भाई? ठीक है, पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीता है, उससे आपको नाराजगी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए काम करता है जाकिर नाइक? देखिए, इसका मकसद जो है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम का प्रचारक है। ये खुद को प्रमोट करता है। इनके जितने पोस्टर जो प्लेआउट्स बनते थे, ये खुद को प्रमोट करना चाहता है और खुद ही को आगे रख के सारी चीज़ मैं। और भैया देखिए, ये चीज़ें हैं ना, और इनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स। मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि इनका चैनल इलीगल चलता है। मैं तब से आवाज़ उठा रहा हूँ कि भैया अगर इस्लाम जो है ना, मैंने जो इस्लाम पढ़ा है कि बॉस आप सच बात करो, चाहे वो अपने या अपनों के या खुद के खिलाफ हो। मैंने ये इस्लाम में पढ़ा है जी। और जब ये चैनल इलीगल चल रहा है, इनके मेरे मेल्स है सारे, इनकी प्लेलिस्ट इंडिया से जाती है, इनके टेप्स इंडिया से जाते हैं। जब इनके टेप्स फंस जाते हैं तो कस्टम्स वाले इनके फॉलोअर्स को, इनके चाहने वाले, इनके दोस्त, ये इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो हर फील्ड में इनके चाहने वाले हैं। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ, सच बात कर रहा हूँ, मुझसे सब नाराज ही हो रहे हैं। जुबैर, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जुबैर ये बताइए कि जिस तरह के भाषण जाकिर नाइक देता है, आप भी कई बार इसके कार्यक्रम के बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपने काम किया होगा, आपको उस वक्त नहीं लगा कि इस तरह का भाषण देना, इस तरह के उपदेश देना, इस तरह की बातें करना, लोगों को भड़काना, बड़गलाना, ये सब गलत है? देखिए, ये मैं फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। भड़काने वाली बात ये अभी ये पूरी दुनिया में एक परसेप्शन हो गया है कि भैया जिसने भी इस्लाम की बात की वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। तो बस आप साध्वी प्रज्ञा है उनको पकड़िए, असीमानंद है उनके बारे में ये एक ऐसा हाफ एन आवर 1 घंटे का प्रोग्राम चलाएंगे ना। डोंट बी पार्शियल। आप दिखा रहे हो तो सच सब जगह दिखाइए। जुबैर, अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, तो इन तमाम जिन लोगों के नाम आपने गिनवाए, सबके बारे में खबरें छपती हैं, सबकी आलोचना होती है। कई बार तो पार्टी के नेता ही उसकी आलोचना करते हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह के मकसद को लेकर काम करता है जाकिर नाइक, आपने क्योंकि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसके चैनल में काम किया है, आपका अनुभव कैसा रहा? किस मकसद से ये काम करता था? आखिर ये क्या करना चाहता है? सर, ये सेल्फ सेंट्रिक इंसान है और मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। पथेटिक एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में जो मैंने एक्सपर्टीज़ हासिल की है, मेरे करियर का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करना। और इनके अतराफ़ में जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लोग इनसे डरते हैं, इनसे दबके रहते हैं और पता नहीं ये अपने आप को डिक्टेटर ही बोलता है। ऑनेस्टली मैंने खुद कई इनकी मीटिंग्स अटेंड की है जो पर्सनल ऑफिस की होती थी। मैं डिक्टेटर हूँ, मैं हिटलर हूँ, मैं ये हूँ। अरे भैया, ये सेडिस इंसान है। इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, प्लीज़, मैं भी इनका फॉलोवर, इनका फ़ैन हुआ करता था। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलूँगा कि बॉस सच जानिए कि जो बंदा इस बंदे को आतंकवाद को लेकर जो व्यू है जाकिर नाइक के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद को व्यू तो मेरे भी, हर किसी के अपने व्यू पॉइंट होते हैं। अब उसको तोड़ मरोड़ के अगर मीडिया ये सारे लोग उसको आधा दिखाए तो पूरा दिखाए ना। मैं मेरी उनके लेक्चर से आपको इसीलिए तो बिठाया है। आप पूरी बात कहिए ना, आप कह नहीं रहे हैं, आप कुछ और बात करने लग जाते हैं। आप पूरी बात बताइए ना, आतंकवाद को लेकर वो क्या सोचता है, क्योंकि हम इसलिए आपसे जानना चाहते हैं। आपने बहुत नजदीक रह के काम किया है उसके साथ, उसके भाषण से, उसकी बातों से तो समझ ही रहे हैं लोग। आतंकवाद जो है ना, ये एक वाहियात चीज़ है और सबसे गंदी घिनौनी चीज़ है। और ये पता नहीं कहाँ से नया कल्चर आ गया है कि आप अल्लाह के नाम पे दूसरों को मारो। ये इस्लाम में कहीं नहीं है। जाकिर नाइक तो कहता है ना ये। मैंने देखिए, जाकिर नाइक ये कहता है बॉस कि चोर को देख के, पुलिस को देख के चोर टेरराइज हो जाता है, डर जाता है। टेरर का मतलब है डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। अगर मैं सच्चा मुस्लिम हूं तो मुझे देख के कोई चोर, उचक्का, लफंगा, रेपिस्ट मुझसे डरना चाहिए, विच इज़ फैक्ट। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूं। लेकिन जो आगे बढ़ के काफ़ी बातें करते हैं और बातें करते हैं कि हर किसी को तो बॉस आप ऐसी डबल मीनिंग बातें मत करिए कि जिससे रॉन्ग संदेश लोगों तक जाए। आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर हो, लोग आपको फॉलो करते लाखों करोड़ों की संख्या में,
आप ऐसी बात क्यों करते हो डबल मीनिंग वाली कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, जब आपको पता है एक कि सवाल मीडिया बहुत है और ये संक्षेप में सारी जिसका चीज़ जवाब मैं लोगों आपसे को जानना चाहता हूं जुबैर, क्योंकि आप बार बार बात करते करते कुछ और बात करने लग जाते हैं, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। जुबैर मुझे ये बताइए कि जाकिर नाइक पर जो धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी थी या है? देखिए, ये जो चैनल पर चलता था ना, ये लोग कलमा पढ़ते थे, ये क्या होता था बॉस, ये कई महीना पहले किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसकी रियलिटी भी बताता हूँ बॉस, इसी के नाम पे लोगों ने बहुत उमड़ के इसको फॉलो किया है। ये कई महीने हफ्ते पहले ये इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके होते थे। ये पब्लिक फोरम में जाकिर नाइक को हाईलाइट कर, ये खुद को हाईलाइट करने के लिए मीडिया ये अपने शो में उनको बुलाता था और फिर कलमा पढ़वाता था। तो भाई इनके शो में आके लाइव देख के ऐसा किसी ने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके शो में आया और मैंने डायरेक्ट ओपिनियन बना दिया अच्छा आप ही सही हो, ठीक है, ये बहुत इनकी पहले से ये इस चीज़ के ऊपर वर्क होता है। बाद में इनको कैमरे के सामने लाया जाता है लोगों को दुनिया के दिखाने के लिए कि बहुत जाकिर नाइक जो है ना करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को इस्लाम में लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनादा फरमाई, तो नाज़रीन देखें, हसद की बिना के ऊपर इतने गिर जाना ये कभी ज़िंदगी के अंदर सोचा नहीं होगा। तो आइए नाज़रीन, हम इसी वाला से आपको सहीह बुखारी की हदीस सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है, यानी उसकी नेकियां किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक इमाम गज़ाली ने अपनी किताब के अंदर बड़ी प्यारी एक हकायत लिखी है और बड़ी कमाल की हकायत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि एक नौजवान था, वो बादशाह के दरबार के अंदर तबलीग किया करता था और बाहर एक बंदा था, उसको उस नौजवान के साथ हसद, यानी कि उसके दिल में हसद आ गया उस नौजवान के बारे में। तो अब वो उस बंदे का ये ज़हन था कि बादशाह इस नौजवान की बड़ी खिदमत करता है, बड़ा ख्याल रखता है, बड़े पैसे देता है। तो नाज़रीन उसके दिल में हसद बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे उसने क्या किया, जो आदमी है उसने उस नौजवान को घर बुलाकर दावत की और उसको प्याज खिला दिया। तो प्याज आपको पता है नाज़रीन, खाएँ तो मुंह से स्मेल आती है, यानी बदबू आती है। तो खिला के बादशाह के पास भेज दिया और बादशाह के पास जाकर से पहले ही इस आदमी ने कह दिया कि जो नौजवान आपने तबलीग के लिए रखा हुआ है वो ये बात कह रहा है कि जी बादशाह के मुंह से मुझे बदबू आती है। अब वो नौजवान बादशाह के पास आया तो उस नौजवान ने हाथ अपने मुँह पर रख लिया इस वजह से कि मेरे मुँह से बादशाह को बदबू ना आए। तो खैर नाज़रीन, बादशाह ने समझा कि शायद वो जो आदमी बाहर था वो सही कह के गया कि इसको मेरे मुंह से बदबू आती, इसलिए तो मुंह पे हाथ रख रहा है। तो अब बादशाह ने क्या किया, एक लेटर लिख दिया, चिट्ठी लिख दी। तो चिट्ठी के ऊपर क्या लिखा कि जो बंदा आपके पास चिट्ठी लेकर आए, लेटर लेके आए, ख़त लेके आए, उसको ज़िबा करके उसके लाश के अंदर तूड़ी भर के मेरे पास भेज दें। और उस नौजवान को बादशाह ने वो लेटर दे के भेज दिया जो तबलीग करता था। वो लेके बाहर निकला। उस ज़माने में वो लेटर या ख़त को ये समझते कि शायद अब इनाम कमा मिलने, अब वो लेके चल पड़ा। तो बाहर हासद खड़ा था, हासद जो खड़ा था उसने देख लिया। वो कहने लगा ये क्या है, कहने लगा ये वज़ीर के पास लेके जाना है हमने, तो वहाँ पे उसको ये पैगाम सुनाना है। वो कहने लगा लाओ मुझे दे दो। उसको पता था कि इसका मतलब कोई इनाम कमाम होगा शायद, इसलिए अब वो हासद बंदा उससे वो लेटर लेके चला गया। तो वहाँ पे जाके पकड़ा गया। अब उसके ऊपर क्या लिखा, जो बंदा लेके आया उसको ज़िबा करके उसकी खाल के अंदर तूड़ी भर देनी है। अब वो जो हासद वो लेके गया था, अब वहाँ पे वज़ीर ने उसको ज़िबा करके उसके लाश के अंदर तूड़ी भर के बादशाह के पास भेज दिया। अब बादशाह के पास आया तो वह नौजवान भी पास आ गया। नौजवान को बादशाह देख के हैरान हुआ है, परेशान हुआ कि ये क्या बात हुई, इसको तो मैंने इसके बारे में कहा था इसको ज़िबा करके इसकी लाश के अंदर तूड़ी भर के भेज दे, लेकिन वो दूसरा बंदा आ गया। तो नाज़रीन बादशाह फिर समझ गया कि जो बाहर बंदा था वो इसके साथ हसद कर रहा है। तो नाज़रीन यहाँ से ये पता चलता है जो बंदा हसद करता है उसकी सज़ा फिर यही होती है। तो नाज़रीन ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें हासिदीन के शर से महफूज फरमाए, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमा नमाजी बना दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।